हाय एवरीवन। हाँ जी भैया, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से अपने प्लेटफॉर्म पर। अपने प्लेटफॉर्म का नाम है शिवम सीडीपी। तो चलिए भाई, शिवम सीडीपी। तो चलिए भाई, लेकर शिव का नाम शुरू करते हैं आज का अपना मुख्य काम। तो भाई सीडीपी के लिए आप इस चैनल पर आते हो, सीडीपी पढ़ते हो और आपका टेट क्लियर हो जाता है और मुझे बहुत सारी खुशी है। काफ़ी सारे स्टूडेंट स्क्रीनशॉट भी भेजते हैं। तो भाई उसी कड़ी में आज हम क्या देखेंगे, आपकी जो भी देखो अक्षमताएं जिसको डिसेबिलिटीज बोलते हैं, ठीक है। जैसे कुछ स्टूडेंट ठीक से जोड़ घटा नहीं कर पाते, कुछ ठीक से चल नहीं पाते, कुछ ठीक से जैसे पेंसिल नहीं पकड़ पाते, कुछ ठीक से पढ़ नहीं पाते। तो इसको हमने क्या बोल दिया, कुछ इनके अंदर अक्षमताएं हैं, ठीक है, डिसेबिलिटीज बोल देते हैं। तो यहाँ से आपके बहुत बार अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज जितने भी प्रश्न हैं इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना। ट्रिक भी करवाऊंगा, क्वेश्चन भी है, सारी की सारी चीज़ें हैं। और यकीन मानो कि भाई आज की इस वीडियो से जितने भी आपके प्रश्न बनेंगे उसमें से आपका डेफिनेटली कोई ना कोई प्रश्न आपको एग्जाम में आपकी आंखों के सामने टकराएगा, लेकिन गलत मत कर देना बस, ठीक है। सारी की सारी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी। कोई कोर्स, कुछ कोई किताब कुछ नहीं खरीदने की जरूरत। 30 में से 30 फ्री में लेकर आएंगे। पहला प्रश्न है, वे पठन वैकल्य या डिसलेक्सिया का मुख्य रूप से किस विकार से संबंधित है। विकार का मतलब यहाँ पर डिसऑर्डर, मतलब कि आपका साहब विकार, अक्षमताएं, इसको बोल देते हैं। अब देखो डिसलेक्सिया बोल दिया। डिसलेक्सिया में क्या है, लैक। अब एक बात बताओ, लैक करना मतलब कि कुछ ना कुछ उसके अंदर खामी है जब भी वो लैक कर रहा है। और लैक किस चीज़ में करते हैं मोस्टली बच्चे, जैसे कि भाई टीचर ने बोल दिया चल भाई अगली 4 लाइनें तू पढ़, इसके बाद अगला रोल नंबर 8 लाइनें वो पढ़ेगा, उसके बाद 2 लाइनें वो पढ़ेगा। तो भाई इसमें वो फंस जाते हैं, प्रॉपर तरीके से वर्तनी या फिर वर्ड या फिर वो उच्चारण सही नहीं हो पाता तो लैग करते हैं। तो मतलब कि पठन मतलब पढ़ने में बच्चा क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। बस ये बात आपको ध्यान रख लेनी है। तो पढ़ने संबंधित है, तो पढ़ने संबंधित रीडिंग डिसऑर्डर है भाई ये। सुनने वाला, लिखने वाला, चलने फिरने वाला ये नहीं है। बस इसी प्रकार से आपको अगले 5-7 मिनट और ध्यान से सुननी है सारी बातें, क्योंकि आपके यहाँ से नंबर हो जाएंगे भाई, ठीक है। देखो अगर पढ़ेगा बच्चा, लैग कर रहा है मतलब सा को वाज पढ़ लेगा, ठीक है, बी को डी पढ़ लेगा, या बी को इस प्रकार से डी पढ़ लेगा, ठीक है। एल को 7 पढ़ रहा है, मतलब कि बच्चा लैग कर रहा है, वो ठीक से वर्तनी या वर्ड ठीक से समझ नहीं पा रहा है, वो लैग कर रहा है, पढ़ नहीं पा रहा है। आगे जाओ, एक बच्चा है जिसे लिखने में अत्यधिक कठिनाई होती है, भाई बच्चा लिख नहीं पा रहा है, ठीक है। जैसे कि बच्चा, जैसे उसने यहाँ से लिखना शुरू किया ए बी, फिर सी छोटा सा बना दिया, डी दूर बना दिया, मतलब उसको लिखने में दिक्कत है। अक्षरों की बनावट और अंतराल उसका अलग अलग है। ये पूछ ले कि अक्षरों की बनावट है, अंतराल है, उसमें ज़्यादा गैप है, बताओ। बस ये बात ध्यान रखना, जब भी बात आए आपके सामने लिखने की तो आप क्या करोगे, जैसे कि ग्राफ बनाया भाई मैंने, ठीक है, मैंने ग्राफ बना दिया। अब इस ग्राफ में मैंने जो भी चीज़ें बताई हैं मैं लिख कर एक्सप्लेन करूँगा, बस ये ट्रिक है। तो मैंने क्या बनाया, ग्राफ। ग्राफ वर्ड आपने ढूंढ लेना है। तो देखो ग्राफ, ग्राफिया, तो डिसग्राफिया मतलब अपना ऑप्शन ए ही था। डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया में कैलकुलेटर आ गया तो जोड़ घटा से रिलेटेड आपका डिसकैलकुलिया। डिसप्रेक्सिया, प्रेस आ गया तो प्रेस हम किससे, हाथों से पकड़ते हैं, तो हाथ की उंगलियों से जो भी काम होते हैं जैसे कि बटन लगाना या फिर पेंसिल पकड़ना, ये काम नहीं कर पाएगा बच्चा। डिसफेजिया, फेजिया में एक वर्ड आ गया फेज, और फेज हर एक इंसान का अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे कोई स्टार्टिंग में बहुत अच्छा बोलता है, कोई लास्ट में, तो भाषा से रिलेटेड, बात करने से रिलेटेड आपका सारा का सारा आपका फेजिया, डिसफेजिया रहेगा। तो इसका डिसग्राफी बिल्कुल ठीक था। देखो भाई गणित की अंक हैं, ठीक से जोड़ नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है, उसके सूत्र याद नहीं कर पा रहा है, किसके, गणित के। और गणित में क्या है, प्लस माइनस, और प्लस माइनस के लिए हम क्या करते हैं साहब, आपका कैलकुलेटर उठाते हैं, तो आपका डिसकैलकुलिया हो गया। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। इसी प्रकार से छोटी छोटी ट्रिक की मदद से करवा दूंगा भाई आपके नंबर, टेंशन मत लो आप। देखो ये आ गया आपका गति कौशल, मतलब कि मोटर स्किल, जैसे कि आपका बटन बंद करना हाथों की उंगली से करेगा, पेंसिल पकड़ना, गेंद पकड़ना, ये भी हम हाथ में पकड़ते हैं ना, उंगलियों का प्रयोग करते हैं। टाई बांधना, तो वो क्या कर रहा है भाई, आपका क्या कर रहा है, उंगलियों हाथों से कर रहा है काम। और हाथों से हमने क्या किया था, प्रेस पकड़ा था, प्रेस वर्ड देख लो बस। अब ये आ गया डिसप्रेक्सिया, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक था। डिसग्राफिया, ग्राफ बनाया, नीचे कुछ लिखा तो लिखने में दिक्कत थी। ओटिज्म, देखो ओटिज्म ए से स्टार्ट है, ऑटो। ऑटो का क्या मतलब होता है, खुद से। इसमें बच्चा खुद के ऊपर पूरा ध्यान केंद्रित करके रखेगा, दूसरों से आंखें भी नहीं मिला पाएगा, ठीक है, बात नहीं कर पाएगा, समाज का हिस्सा नहीं बन पाएगा। एडीएचडी, अटेंशन, मतलब इसमें हम 2 मिनट तक भी एक काम पर अटेंशन नहीं दे पाते, एडीएचडी हम उसको बोलते हैं। ये बिल्कुल ठीक था अपना डिस्प्लेक्सिया।
आगे आ जाओ। देखो आगे है आपका कि भाई आपका भाषा समझने, भाषा आ गया, इसको अपने विचार को व्यक्त करने। अपने विचार मतलब उसके अंदर तो हैं लेकिन वो भाषा के रूप में बाहर नहीं वो एक्सप्रेस कर पा रहा है। मौखिक रूप से संवाद बातचीत, ठीक है, करने में अक्षमता। बताओ भाई, अभी बताया था कि भैया ऐसी कौन सी है साहब भाषा से रिलेटेड आपका अफेजिया, ठीक है, अफेजिया, हाँ अफेजिया, ठीक है, अफेजिया, अफेजिया में फेज वर्ड आ गया। फेज मतलब कि हर किसी का एक फेज होता है, कोई स्टार्टिंग में भाषा में अच्छा होता है, कोई लास्ट में, ठीक है। डिसलेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया, डिस्थीमिया ये नहीं है, ये बिल्कुल ठीक था। आगे आ जाए। देखो तनाव, गंभीर तनाव है भाई किसी को, ठीक है, या हमेशा वो स्ट्रेस में रहता है। अगर किसी के साथ ऐसी स्थिति है तो वो बताओ। अगर आपको नहीं भी पता तो आप ऑप्शन के साथ जाया करो पहले। जैसे यहाँ पे तो ओटिज्म, ओटिज्म क्या, AUTO, ऑटो का मतलब होता है खुद, बच्चा खुद के ऊपर ध्यान रखेगा, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि इस पर तो उदास है बच्चा। डिसमोर्फिया ये भी नहीं है भाई। डिस्थीमिया, डिसमेंसिया, तो आई थिंक इसका इसमें सारे के सारे ऑप्शन अलग दे दिए। डिस्थीमिया, देखो थीमिया में एक वर्ड आ गया आपका थीम। थीम जैसे कि आप कहीं पर गए भाई कि आज यहाँ पर मोदी जी आएंगे, लेकिन वो आएंगे क्यों, कोई उद्घाटन हो सकता है, तो आपने वहाँ पर थीम देखा, तो उसको देखकर आप खुश भी हो सकते हो कि यार बहुत अच्छी बात है, और दुखी भी हो सकते हो। तो आपका मूड कैसा हुआ उस थीम को देखकर, कुल मिला के ये बात है। तो यहाँ पर आपका मूड या तनाव से रिलेटेड है डिसथीमिया, डिसथीमिया, ठीक है। आगे आ जाओ। जब किसी बच्चे को अपने शरीर की बनावट को लेकर भ्रम हो जाता है कि उसका कोई अंग बहुत छोटा है या अजीब है, तो वो क्या होगा, मतलब कि इसको इल्यूजन हो गया भाई कि बहुत छोटा है उसका अंग। जैसे उसको एक इल्यूजन हो गया कि बहुत छोटा है भाई, मतलब उसका हाथ बहुत छोटा है। तो बताओ, तो इसमें क्या रहेगा साहब आपका डिसमोर्फिया। याद कैसे रखोगे, देखो डिसमोर्फिया में आ गया कि मोर। अब भाई किसी बच्चे ने मोर बना दिया किताब पे, वो तो छोटा है, लेकिन उससे अगले दिन उसको पिकॉक, मोर को हकीकत में देख लिया। अब वो तो बहुत बड़ा था, अब उसको ये रियलाइज़ हुआ कि भाई जो मैंने बनाया वो तो बहुत छोटा था, मतलब छोटा और बड़ा में मतलब उसको भ्रम है, ठीक है, भ्रम है, ठीक है। तो भाई अब इल्यूजन है तो छोटे बड़े में, तो आपका ये डिसमोर्फिया आएगा, बिल्कुल ठीक है। एक क्लास में बहुत, एक कोई बच्चा है बहुत ज़्यादा चंचल है, शैतान है, एक जगह पर भाई वो बैठता ही नहीं, कभी किस चीज़ पर कभी किस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करता है, उसका फोकस एक चीज़ पर नहीं हो पाता है, तो उसको क्या है, ADHD। ADHD में आप 2 मिनट भी किसी एक चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते, बच्चे ही नहीं भाई बड़े भी नहीं कर पाते इसमें। आत्म केंद्रियता, मतलब बच्चा खुद के ऊपर है भाई। देखो ऑटिज्म आ गया, और ऑटिज्म में हमने क्या बताया था कि बच्चा खुद के ऊपर ध्यान बहुत ज़्यादा रखता है, और दूसरों से आंखें नहीं मिला पाता, समाज का हिस्सा नहीं बन पाता, बातचीत नहीं कर पाता, तो सामाजिक संचार और बातचीत में कठिनाई ये आ गया। देखो अधिगम क्षमता है जो, इसका पहली बार प्रयोग किसने किया था भाई, 1963 में किया था आपका सैमुअल क्रिक ने। कैसे, देखो देखो यदि क्षमता आ गई तो वो अलग हो गए ना, वो थोड़े से अलग कर दिए बच्चे। वैसे क्या थे, वैसे तो वो सेम थे, तो सेम सेम अलग, तो यहाँ से हमने ट्रिक बना ली थी। अगला क्वेश्चन देखो, भोजन ग्रहण करने संबंधी ईटिंग डिसऑर्डर, जिसमें व्यक्ति या बच्चा बहुत ज़्यादा खाने लग जाता है, फिर वजन बढ़ने से उल्टी कर देते हैं। तो बताओ भाई, देखो पहले तो वो लगातार खा रहा है, फिर वो उल्टी कर रहा है। अब बताओ, देखो यदि वो उल्टी करेगा तो वो थोड़ा नर्वस हो गया ना यार उल्टी करके कि यार ये मैंने क्या कर दिया, तो नर्वस से नर्वोसा, तो बुलिमिया नर्वोसा, ठीक है। एक मिनट भाई, एक मिनट, हाँ क्योंकि नर्वोसा 2 में था, इसमें भी है इसमें भी है, तो बुलिमिया मतलब कि साहब उसने वो अब भूल गया है कि वो पुरानी चीज़ों को, ठीक है, कि यार ये क्या था, क्या मैंने किया, वो अब नर्वस हो रहा है, ठीक है, वो उसकी गलती पर अब नर्वस हो रहा है, तो भूल गया, नर्वस हो रहा है। किस विकार में व्यक्ति की स्मरण शक्ति जो उसकी मेमोरी कमज़ोर हो जाती है, तर्क की अक्षमता खत्म होने लगती है, वह दैन्य कार्य भूल जाता है। यह तो आपने आज के टाइम पे भी आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो कि भाई इस विकार से गुजर रहे हैं। देखो डिसफेजिया, फेज में तो होता है भाषा का, ये तो गलत हो गया। डिसमोर्फिया, इसमें मोर बनाए थे बच्चे ने एक रियल में और एक किताब पर, वो कंफ्यूज हो गया था, इल्यूजन था, ये भी नहीं है। आपका डिस्थीमिया, थीमिया में कोई थीम थी, उसको देखकर व्यक्ति का मूड कैसा हो रहा है, तो मूड एक्स उसका उससे रिलेटेड था। तो डिसमेंसिया, तो डिसमेंसिया, ठीक है, तो डिसमेंसिया बिल्कुल ठीक है। इसमें क्या है कि मेमोरी कमज़ोर होने लग जाती है, उसको चीज़ों को रख कर भूल जाता है, डिसमेंसिया, ठीक है, मेंसिया, बस आप ये बात ध्यान रखेंगे। आगे आ जाओ। श्रवण मतलब सुनना, प्रसंस्करण विकार, ठीक है, इससे ग्रसित बच्चे मुख्य रूप से क्या समस्या आएगी, तो देखो श्रवण मतलब कि सुन नहीं पाएगा भाई,
साफ देख नहीं पाएगा, पेंसिल ठीक से नहीं पकड़ पाएगा, चल नहीं पाएगा, नहीं, बच्चे की जो धमनियाँ है उसमें वो अंतर नहीं कर पाएगा। और धमनियों को क्या करते हैं, सुनते हैं, आसान ही था। अधिगम क्षमता या विकार की प्रकृति में कैसी होती है, बताओ भाई। देखो मतलब कि ये ऐसी होती है कि इनको हम ठीक कर सकते हैं, बदल सकते हैं, और उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, चर। चर का मतलब होता है कि भाई ये आपकी स्टेबल नहीं है, फिक्स नहीं है, इसको हम बदल सकते हैं। केवल अमीर बच्चों में नहीं भाई, उनका पढ़ाई से कोई संबंध नहीं है, गलत है, स्थाई नहीं है, इसको हम अभ्यास प्रैक्टिस की मदद से सुधार कर सकते हैं। ये बताओ कि भाई आपका एक एक्ट आया था, RPWD एक्ट, ठीक है साहब, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। तो इसके अनुसार विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को किस श्रेणी में शामिल किया गया। देखो केवल एक नेगेटिव वर्ड है, पहले हटा दिया करो, इसमें दिव्यांग नहीं माना जाता, गलत भाई। इसको क्या बोला कि भाई बौद्धिक अक्षमता, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, इसके अंदर इसको रखा गया है। ये क्वेश्चन आपका आ सकते हैं, ठीक है, 2016 वाला। इसमें कितने प्रकार की आपकी डिसेबिलिटीज़ हैं, 21, पहले कितनी थी आपकी 7, तो आपके 14 और बढ़ाई गई है, ठीक है साहब। तो कितने क्वेश्चन थे भाई, अच्छा 15 क्वेश्चन थे। तो आज हमने 15 क्वेश्चन देखे हैं, किसके, आपके CDP के। और जैसे कि मैं हर एक वीडियो में आया, हर एक लेक्चर में आपके साथ प्रॉमिस करता हूँ, शेयर भी करता हूँ, साझा करता हूँ कि कोई बुक, कोई कोर्स, यदि आपके पास पैसे नहीं है तो आप भले मत खरीदो, जस्ट आप पढ़ाई करो। अगर आप ये सोच रहे थे कि क्या कोई यूट्यूब पे ऐसा भी चैनल होगा, क्या कोई ऐसा लड़का आएगा कि भाई जो बिल्कुल फ्री में करवा देगा, भाई ये वही चैनल है, शिवम CDP के नाम से, ठीक है। शिव का लेकर नाम शुरू कर दिया है काम, बिल्कुल फ्री में आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जा रही है। बस छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये रहती है कि भाई वीडियो को देखकर चाहे बाद में कर दो लाइक कर दिया करो, क्योंकि आपका एक लाइक, यकीन मान मेरे दोस्त कि भाई आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा तगड़ा मोटिवेट करता है। और मैं क्या करता हूँ, फिर लग पड़ता हूँ बस कि भाई कंटेंट, और भी बालकों को कंटेंट देना है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो लाइक कर दो, यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके, और वो घंटी दबा दिया करो भाई, घंटी दबानी भी बहुत ज़रूरी है, साइड वाली ऑल जिस पे लिखा होता है ना, ऑल, ठीक है। तो ऑल दबा के, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचते रहेंगे। देखो मेरा मोटिव है कि मैं 10 से 15 मिनट के बीच में वीडियो बनाऊं, ज़्यादातर एक दो ऊपर नीचे हो जाते तो वो चल भी जाता है, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को हम यहीं पर रोकते हैं। आज की वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना भाई, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी फटाफट सब्सक्राइब कर दो, वीडियो कैसी लगी ये बताओ। और जितने भी आपको CDP के कंटेंट चाहिए आपको फ्री में इसी यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। कुछ दोस्त पूछ रहे थे कि सर आपका टेलीग्राम नहीं मिल रहा, तो टेलीग्राम के लिए आप लिखो शिवम CDP 2026, इस नाम से है, ठीक है। ये यूज़र नेम है, शिवम CDP के नाम से अपना टेलीग्राम है, लेकिन आपको सर्च ये करना पड़ेगा, शिवम CDP 2026 आ जाएगा भाई, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। तो आज आप मुझे कमेंट करके ये बताओ कि भाई वीडियो कैसी लगी और आपका स्कोर क्या रहा, और अगला टॉपिक बताओ आप किस पे चाहते हो।